गांव चंदापुर में एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का वास है। कई वर्षों से वह हवेली खंडर में बदल चुकी थी। हर कोई उस हवेली से दूर रहता था, लेकिन एक दिन एक जिज्ञासु युवक ने इस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश ठानी। कहानी की शुरुआत। आकाश एक युवा पत्रकार भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं करता था। उसे रहस्यमय स्थानों और डरावनी कहानियों पर शोध करने का शौक था। जब उसने चंदापुर की हवेली के बारे में सुना, तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर असलियत का पता लगाएगा। गांव पहुंचने पर उसने स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाना। जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन आज आकाश ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। हवेली का पहला दिन। आकाश ने तय किया कि वह रात में हवेली जाएगा ताकि सच्चाई का पता लग सके। चांदनी रात थी। हवेली की चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही आकाश ने हवेली के मुख्य दरवाजे को खोला, तो एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का वातावरण अजीब और डरावना था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और टूटे हुए फर्नीचर हवेली की वीरानी को दिखा रहे थे। आकाश ने अपने कैमरे को ऑन किया और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि एक पुराना पियानो कमरे के कोने में रखा था। अचानक बिना किसी के छुए पियानो की कुछ चाबियां अपने आप दबने लगीं। एक डरावनी धुन हवेली में गूंज लगी। रहस्यमयी आवाजें। डर के बावजूद आकाश ने अपनी खोज जारी रखी। उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक लड़की की हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। वह हंसी धीरे धीरे तेज होती गई। आकाश ने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। जब वह अंदर गया, तो कमरे के बीचों बीच एक लाल साड़ी में एक औरत की परछाई दिखाई दी। लेकिन जब उसने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन की, तो परछाई गायब हो गई। पुराने राज का पर्दाफाश। अगले दिन आकाश ने गांव के बुजुर्गों से हवेली की कहानी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह हवेली राजा विक्रम सिंह की थी। विक्रम सिंह ने हवेली में एक खूबसूरत नौकरानी सुमन को काम पर रखा था। लेकिन हवेली में विक्रम सिंह की पत्नी ने सुमन को जादू टोना करते हुए पकड़ लिया। सुमन ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के तहखाने में उसे मार दिया गया। तब से हवेली में सुमन की आत्मा भटक रही थी। कहा जाता है कि सुमन अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर उस व्यक्ति को परेशान करती थी जो हवेली में कदम रखता था। भूतिया अनुभव। आकाश ने तय किया कि वह तहखाने में जाएगा। उसने रात होने का इंतजार किया। हवेली में दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि उसे कोई देख रहा है। अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और आकाश का डर भी। आकाश किसी तरह तहखाने तक पहुंचा। वहां उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। जैसे ही उसने बक्सा खोला, हवेली में जोरदार चीख गूंजी। बक्से के अंदर सुमन की एक तस्वीर और एक पत्र था। उस पत्र में लिखा था, मैं निर्दोष थी, मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। आत्मा की मुक्ति। आकाश ने तस्वीर और पत्र लेकर गांव के पुराने पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने बताया कि सुमन की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी अधूरी कहानी को सबके सामने लाना होगा। और फिर आकाश ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया
और सुमन की सच्चाई को उजागर किया। इसके बाद पुजारी ने हवेली में एक अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली में एक तेज रोशनी फैली और सुमन की आत्मा वहां से मुक्त हो गई। इसी प्रकार की और भी कहानी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। इस कहानी का अंतिम मोड़, सुमन की आत्मा की मुक्ति के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। आकाश ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे हवेली और सुमन की कहानी सबके सामने आई। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं हुआ। एक रात जब आकाश अपने घर में सो रहा था, उसने सपने अपने कमरे में हल्की हल्की हंसी सुनी। वह हंसी सुमन की थी। क्या सुमन वाकई मुक्त हो गई थी या उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी? यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।